हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हेयर टू दिस चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो आज का ये वीडियो लास्ट वीडियो है आप लोगों का हिंदी एग्ज़ाम के लिए। जो भी 8 से 9 वीडियो आप लोगों को हिंदी के लिए बनाया गया वो आप लोग कर लिए हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं है। कल के एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से लिख करके आने वाले हो और जितना भी बताया गया उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ताकि आप वहाँ पे जा कर के कोई चीज़ को भूले नहीं। राइट। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो मीडिया लेखन क्या है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसकी विशेषता और सिद्धांत को लिखें। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग को सेमेस्टर 2 का ज़बरदस्त प्रिपरेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, आप वहाँ सेमेस्टर 2 के लिए ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहाँ पे तगड़े तरीके से आप लोगों का प्रिपरेशन हो सके। नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी चीज़ आप लोगों को दिया जाएगा। तो देखिए मीडिया लेखन क्या है। तो मीडिया लेखन से पहले मीडिया क्या है वो जानना पड़ेगा। मीडिया वही जो सोशल मीडिया का अभी ज़माना चल रहा है, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, राइट। तो इसी मीडिया का बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मीडिया क्या है वो देखेंगे, उसके बाद मीडिया लेखन देखेंगे। क्योंकि मीडिया में अगर लिख देंगे तो वो मीडिया लेखन हो जाएगा। लेखन का मतलब क्या होता है? लिखना। तो देखिए इसका डेफिनेशन, मीडिया एक प्रकार का संचार का साधन है। एक प्रकार का संचार मतलब अपने बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का एक तरीका है, जिसकी सहायता से किसी सूचना या खबर को लोगों के बीच पहुंचाया जाता है। तो मीडिया के द्वारा सूचना या खबर को बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। इसमें होता क्या है, बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। तो इसी को कहते हैं मीडिया। लेकिन जब इसी सूचना या फिर खबर को लिखित रूप में पहुंचाया जाए तो उसे मीडिया लेखन कहते हैं। मीडिया किसे कहते हैं वो जान गए। तो अगर इसी सूचना और खबर को लिखित रूप में पहुंचाया जाएगा तो इसी को मीडिया लेखन कहेंगे। अब देखिए जैसे में कि कविता, कोई भी कविता आप लोग पढ़े हों बच्चे में, कहानी पढ़ते होंगे, तो वो सब जो किताबों में रहता है वो क्या रहता है? खबर या फिर एक प्रकार का सूचना रहता है, जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब ना आ गया फेसबुक, व्हाट्सएप और टीवी ये सब। पहले क्या था? कहानियों के द्वारा, समाचार के द्वारा। अभी भी समाचार चलता है, पेपर में आता है, तो वो क्या है? लिखित मीडिया है। तो जब किसी भी मीडिया को लिख करके लोगों तक पहुंचाया जाता है उसी को मीडिया लेखन कहा जाता है। अब देखिए मीडिया लेखन की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, और ये आप लोगों का पूछा गया भी क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिए। देखिए मीडिया लेखन की विशेषताएं। मीडिया लेखन के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा, दोनों की विशेषताएं सेम ही होंगी। तो मीडिया के द्वारा दुनिया में होने वाली घटनाओं का पता चलता है। आप लोग घर बैठे बैठे दुनिया में क्या चल रहा है वो आप लोग जान पाते हो। मीडिया लोगों को गुमराह होने से बचाती है। तो मीडिया का ऐसा काम है कि लोगों को भटकने नहीं देती है। कोई भी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ तुरंत गलत आवाज़ उठाया जाता है। तो मीडिया का ये काम है। इसकी मुख्य विशेषता है कि ये बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाती है। तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है, मीडिया वाले लोग को भी देखे होंगे आज तक, वहाँ पे लोग क्या करते हैं? वो गलत और बुराई जो होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ताकि सरकार किसी प्रकार का ढापलाबाजी ना कर सके, जनता के हक को ना छीन सके। चौथा देखिए, मीडिया के द्वारा सूचना तथा ज्ञान से लोगों में जागरूकता आती है। तो इसी मीडिया के द्वारा आप लोगों को ज्ञान आती है, जागरूकता होती है। तो लोग इसके द्वारा क्या होते हैं? जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि बिहार में क्या चल रहा है। उनको पता चल जाता है कि सरकार अभी किस प्रकार से काम कर रही है, देश का कितना विकास हुआ है। तो वो लोग जागरूक हो जाते हैं। दैट्स वाई
उन लोगों को किसी भी प्रकार से धोखे में नहीं रखा जा सकता है। ये है चौथा। नेक्स्ट देखिए, तो मीडिया के द्वारा लोग घर बैठे मनोरंजन करते हैं। ये मीडिया के द्वारा लोग क्या करते हैं, घर बैठे बैठे एंजॉय करते हैं। रात को थक के आने के बाद बैठ जाते हैं, लोग बैठ कर के टीवी देखते हैं, मोबाइल को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो मनोरंजन का भी एक साधन है। मीडिया लेखन के सिद्धांत, तो मीडिया लेखन के क्या सिद्धांत हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए। मीडिया लेखन के कुछ सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, समाचार व उनकी तकनीकी का ज्ञान। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मीडिया को लिखने वाले होते हैं, और मीडिया को लिखने वाले को मीडिया लेखक कहा जाता है। जैसे जो समाचार को लिखता है, कविता को लिखता है, कहानी को लिखता है, राइट। तो जो भी लिखने वाले होते हैं उनको पता होता है कि किस प्रकार से कहानी को लिखा जाए ताकि लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, किस तकनीकी का यूज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके बातों को रखा जा सके जो भी वो लिखेंगे। तो वही है कि समाचार व उनकी तकनीकी का ज्ञान होता है उन लोगों को। दूसरा है लक्षित वर्ग। लक्षित मतलब टारगेट, टारगेट लोग, वर्ग का मतलब लोगों का समूह। तो लक्षित वर्ग का मतलब हुआ कि जो भी मीडिया लेखक होते हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। अब जैसे कुछ लोग खेल को पसंद करते हैं तो उनके लिए अलग प्रकार से लिखा जाएगा। किसी को फिल्मों के बारे में अच्छा शौक है तो उनके बारे में अलग तरीके से बताया जाएगा, अलग चीज़ों को लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि यदि कोई खेल को पसंद करता है और दूसरा फिल्म को पसंद करता है तो दोनों को एक ही चीज़ में संतुष्ट कर दिया जाए, नहीं, इसके लिए अलग बनाया जाएगा और इसके लिए अलग बनाया जाएगा। छोटे बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार से चीज़ों को लिखी जाएगी। तीसरा देखिए, स्थान एवं समय सीमा। जितने भी मीडिया लेखक होते हैं उनको लिए स्थान सुनिश्चित होता है। जैसे पेपर में लिखा होता है कि आज की रात मोदी के साथ, तो वो जो डिस्टेंस है, वो जो स्थान लिया गया है वो फिक्स होता है। कौन सा चीज़ कहाँ पे लिखना है वो उसके लिए क्या होता है, फिक्स होता है। एवं समय सीमा, उनको लिए कम समय सीमा होती है। जो भी लेखक होते हैं उनके लिए समय सीमा का पाबंदी होता है, ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि जितना कम समय में लिखा जाए तभी तो जल्दी से उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अगर न्यूज़पेपर ही लिखा जा रहा है तो जितना जल्दी पिछले 24 घंटा का घटना को लिख दिया जाएगा उतना जल्दी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये थे 3 सिद्धांत। अब देखिए एक चीज़ देख लीजिए, प्रिंट मीडिया किसको कहते हैं। तो प्रिंट का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को प्रिंट आप लोग करवाते हैं तो उसमें लिखित चीज़ आ जाती है। आप लोग अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट करवाए होंगे। तो प्रिंट मीडिया एक ऐसी मीडिया है, मीडिया का प्रकार ही है, लेकिन अब क्या हो गया, पुराना हो गया, जो हमें लिखित जानकारी देती है। प्रिंट मीडिया में लिखित जानकारी मिलती है, उसमें लिखा रहता है। किसी चीज़ का फोटोकॉपी कराते हैं तो उसमें क्या होता है, लिखा हुआ रहता है। तो प्रिंट मीडिया सबसे पुराना मीडिया का साधन है। और देखिए दो चीज़ों के बीच में अंतर, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है इसीलिए देख लीजिए। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है वो बताना है। इसके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है, और जितना ग्रामर बताया गया है हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, सभी चीज़ों को पूछा जा रहा है, राइट। तो इसके बीच में अंतर देख लीजिए। उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग में शब्दांश, शब्दांश मतलब शब्द का छोटा सा भाग आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय में पीछे जुड़ते हैं। तो प्रत्यय में शब्दांश पीछे जुड़ते हैं। दूसरा देखिए, अधिकांश उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने उपसर्ग होते हैं ना उनका अर्थ अपना होता है, लेकिन जितने भी प्रत्यय होते हैं उनका कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। तीसरा देखिए, उपसर्ग का प्रयोग कठिन होता है।
उपसर्ग का प्रयोग कठिन होता है लेकिन प्रत्यय का प्रयोग सरल होता है। एक एक लाइन का है, एक एक बार में याद होते चलेगा। आगे देखिए, उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। जब किसी भी शब्द के अंदर उपसर्ग को जोड़ा जाता है तो वो शब्द का अर्थ है वो बदल जाता है, लेकिन प्रत्यय के जुड़ने पर उसका अर्थ मूल शब्द से मिलता जुलता है। लेकिन जब किसी शब्द के अंदर प्रत्यय को जोड़ा जाएगा, और प्रत्यय जोड़ना मतलब किसी चीज के पीछे जोड़ना, तो जो उसका अर्थ होगा ना वो मूल शब्द से मिलता जुलता होगा। तो इसमें टोटली बदल जाएगा लेकिन इसमें मिलता जुलता रहेगा। पांचवा देखिए, उपसर्ग का विधान शब्द से होता है जबकि प्रत्यय का विधान धातु से होता है। इसमें विधान शब्द से होता है और इसमें धातु से होता है। आगे देखिए, उपसर्ग तत्सम तद्भव देशज विदेशज में विभाजित हैं। तो उपसर्ग है तो ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। इनका 4 टाइप्स होता है, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। प्रत्यय कृत तथा तदित में विभाजित है। तो इनके 2 टाइप्स होते हैं। आगे देखिए, यह शब्दों के आदि से जुड़कर उनमें विशिष्ट अर्थ का सृजन करते हैं। तो ये शब्द के आदि में जुड़ते हैं ना, जब पीछे इनको जोड़ा जाता है तो विशिष्ट अर्थ का सृजन करते हैं, मतलब विशिष्ट अर्थ का उत्पत्ति करते हैं जब इसको पीछे जोड़ा जाएगा तो। लेकिन अगर प्रत्यय को पीछे जोड़ा जाएगा तो यौगिक बनाता है, राइट। एक लास्ट देखिए, इसका एग्जाम्पल लिख देना है। देखिए 8वां पॉइंट, उदाहरण लिखना है दोनों का, सिंपल सा। अभाव किससे मिलकर बना है? अ प्लस भाव, और इसमें अ है वो क्या है? उपसर्ग। अ है वो उपसर्ग है, और यहाँ पे देखिए मिल जोड़ आप मतलब मिलाप, और इसमें आप जो है वो क्या है? प्रत्यय है, क्योंकि ये शब्द के पीछे जुड़ा है और ये शब्द के आगे जुड़ा है। जो आगे जुड़ता है उपसर्ग, जो पीछे जुड़ता है प्रत्यय। तो ये था 8 सिंपल पॉइंट्स उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में डिफरेंस। तो इससे तो क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय से, और समास और संधि से भी रहेगा, जो ऑलरेडी आप लोगों को सब कुछ बता दिया गया है। तो एक चीज़ और देख लीजिए कि संधि और समास में क्या अंतर है। ये ऑलरेडी डिटेल में बताया जा चुका है, लेकिन इसका अंतर देख लीजिए। संधि क्या होता है? संधि में 2 वर्णों का योग होता है। इसमें 2 वर्ण मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 पदों का योग होता है। यहाँ पे देखिए, संधि को तोड़ने को प्रक्रिया जो होती है उसे विच्छेद कहते हैं, लेकिन समास को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे विग्रह कहते हैं। समास विग्रह, और इसमें संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब भी तोड़ना और विग्रह का मतलब भी तोड़ना। जैसे बताए थे राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र तोड़ा गया किससे? राजपुत्र से। आगे देखिए, थर्ड, संधि में 2 वर्णों के मेल से विकार की संभावना रहती है, लेकिन समास में 2 पदों के मेल से उनके बीच संयोजक शब्द ही लुप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब 2 वर्ण मिलते हैं, 2 वर्ण मिलते हैं तो यहाँ पे बदलाव की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पे जो समास में 2 पदों का जब मेल होता है ना, तो जो संयोजक शब्द है वो वही गायब हो जाता है। यहाँ पे जोड़ने वाला शब्द गायब हो जाता है, और यहाँ पे जब मिलता है तो बदलाव की संभावना रहती है। चौथा देखिए, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। संधि केवल तत्सम शब्दों की होती है। जो तत्सम शब्द है, अब ये तत्सम शब्द क्या है वो अभी हम लोग नहीं देखने वाले। आप लोगों को जो आंसर है वही लिखना है इसमें, टू द पॉइंट, कि संधि केवल तत्सम शब्दों की होती है। लेकिन समास संस्कृत, तत्सम, हिंदी, उर्दू, बांग्ला हर प्रकार के शब्दों के मध्य होता है। तो समास
ये सभी शब्दों के बीच होता है, लेकिन संधि केवल तत्सम शब्दों की होती है। लास्ट में देखिए संधि के कितने भेद हैं और समास के कितने भेद हैं। तो आप लोगों को बताया गया था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आप लोगों का रहेगा संधि से क्वेश्चन। और समास के कितने भेद हैं, 6 आप लोगों को बताया गया था। तो इसके 6 टाइप्स हैं। तो आप लोगों को क्या लिखना है, संधि के 3 प्रकार होते हैं और समास के 6 प्रकार होते हैं। अगर याद हो आप लोगों को तो आप लोग लिख दीजिएगा उसका नाम, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो आप लोग है सो व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ताकि आप लोग सेमेस्टर 2 का एकदम तगड़े तरीके से प्रिपरेशन कर सको। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।